नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मुकाबला आज। आईपीएल में अगले सीजन से शामिल हो सकती हैं 2 नई टीमें। न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में ठोस शुरुआत। आईएसएल में मोहन बगान ने लगाई जीत की हैट्रिक। और इंडिविजुअल वर्ल्ड कप में भारत के 24 पहलवान होंगे शामिल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज आज से कैनबरा में शुरू हो रही है। इससे पहले मेजबान ने मेहमान को 3 वनडे मैच की सीरीज में 2-1 से हराया। T20 में पिछले 12 साल में भारत ऑस्ट्रेलिया में कोई सीरीज नहीं हारा है। इससे पहले फरवरी 2008 में भारत को यहां शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2018 में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तब सीरीज 1-1 से बराबर थी। वहीं 4 साल पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। तब टीम की कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी। रिपोर्ट सुनील तनेजा से। वनडे सीरीज में औसत प्रदर्शन करने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली पर T20 सीरीज में भी भारतीय बल्लेबाजी का दारोमदार रहेगा। वनडे सीरीज में कोहली के बल्ले से 2 अर्धशतक तो निकले, लेकिन वो अच्छे स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। हालांकि T20 में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा औसत से रन बनाए हैं। कोहली ने कंगारू टीम के खिलाफ 16 मैचेस में तकरीबन 65 की औसत से 584 रन बनाए हैं। इसके बाद युवराज सिंह, MS धोनी, शिखर धवन और रोहित शर्मा का नंबर आता है। हालांकि इस फहरिस्त में सिर्फ शिखर धवन के अलावा और कोई भी फिलहाल टीम इंडिया के साथ नहीं है। आईपीएल के शतक वीरों लोकेश राहुल और धवन से टीम इंडिया को काफी उम्मीदें रहेंगी। यूएई में राहुल ने सबसे ज्यादा 670 और धवन ने 618 रन बनाए थे। वनडे सीरीज में भी राहुल और धवन ने एक 50 लगाई थी। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की वापसी से टीम मजबूत होगी। पांड्या ने पहले वनडे में 90 और आखिरी वनडे में नाबाद 92 रन की पारी खेली थी। पांड्या ने दूसरे वनडे में बॉलिंग करते हुए 1 विकेट भी लिया था। भारत के लिए T20 टीम में जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही डेब्यू करने वाले बुमराह ने इस टीम के खिलाफ 11 मैचेस में 15 विकेट लिए हैं। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव का नंबर आता है। वनडे सीरीज में टीम इंडिया के बॉलर्स ने निराश किया था। तीसरे वनडे को छोड़ दें तो भारतीय बॉलर्स शुरुआती मुकाबलों के पावर प्ले में 1 विकेट भी नहीं ले पाए थे। पावर प्ले का जहां तक सवाल है, भारतीय गेंदबाजों को इस मैच से पहले लगातार 5 मैचों में पावर प्ले में कोई विकेट नहीं मिला था। तीसरे मैच में टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने जरूर भारत की उम्मीदें जगाई हैं। वनडे की तरह T20 टीम में भी रोहित शर्मा भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में टीम इंडिया को फिर स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वनडे में शानदार फॉर्म में रहे कैप्टन एरन फिंच और स्टीव स्मिथ से भारतीय गेंदबाजों को पार पाना होगा। डेविड वार्नर सीरीज में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह ग्लेन मैक्सवेल ने फॉर्म में वापसी की है वो चौंकाने वाला है। जितनी देर वो विकेट पर रहेंगे, भारत की मुश्किलें कम नहीं होंगी। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की T20 सीरीज में कौन से आंकड़े दिलचस्प होंगे, स्टैट्स कॉर्नर में जानते हैं मोहम्मद इशाउद्दीन से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 क्रिकेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों देशों के बीच हुई 8 सीरीज में से 3 में भारत जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार सीरीज जीती है। हालांकि आखिरी बार जो सीरीज दोनों देशों के बीच खेली गई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ भारत में 3-0 से जीत दर्ज की थी। यह सीरीज फरवरी 2019 में खेली गई थी। जहां तक भारत का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने अंतिम सीरीज उसी की भूमि पर जनवरी 2016 में 3-0 से जीती थी। तब भारत ने एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में मुकाबले जीते थे। आज शुरू होने वाली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 इंटरनेशनल की कुल 50वीं सीरीज होगी। उसने 49 में से 20 सीरीज अपने नाम की है, जबकि 20 में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है।
भारत के नज़रिए से T20 सीरीज काफ़ी उत्साहजनक रही है। इसने पिछली लगातार 4 सीरीज जीती है। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और न्यूजीलैंड को हराया है। कैनबरा के मनुका ओवल में अब तक सिर्फ एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया है। 5 नवंबर 2019 को खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 60 विकेट से हराया था, जिसमें स्टीव स्मिथ ने नाबाद 80 रन की पारी खेली थी। अब तक 20 मैचों में से भारत ने 11 और ऑस्ट्रेलिया ने 8 T20 मैच जीते हैं। एक में कोई परिणाम नहीं निकला है। भारत के रविंद्र जडेजा आज जब मैच खेलने उतरेंगे तब यह उनके T20 इंटरनेशनल कैरियर का 50वां मैच होगा। भारत के लिए इससे पहले 7 खिलाड़ी 50 मैच खेल चुके हैं। केएल राहुल मैच के दौरान 39 रन बना लेते हैं तो उनके T20 इंटरनेशनल कैरियर के 1500 रन पूरे हो जाएंगे। जबकि विराट कोहली एक कैच पकड़ लेते हैं तो वो सुरेश रैना के भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 42 कैच लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। आईपीएल में अगले सीजन से 2 नई टीमों को शामिल किया जा सकता है। समझा जाता है कि बीसीसीआई 24 दिसंबर को होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में इस बारे में फैसला ले सकता है। चर्चा है कि इसके लिए अहमदाबाद फ्रेंचाइज को लेकर बातचीत चल रही है। अदानी ग्रुप और गोयनका ग्रुप दोनों ने ही फ्रेंचाइज खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा मीटिंग में आईसीसी में भारत के नए रिप्रेजेंटेशन और 3 नए सेलेक्टर्स के चयन पर भी फैसला हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीसीसीआई ने मीटिंग से 21 दिन पहले सभी एफिलिएटेड यूनिट्स को 23 पॉइंट्स का एजेंडा भेज दिया है। मेजबान न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन 2 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना लिए। सेडन पार्क मैदान पर खेले जा रहे इस टेस्ट में कैप्टन केन विलियम्स और सलामी बल्लेबाज टॉम लेथम ने शानदार प्रदर्शन किया। मुकाबला शुरू होने में बारिश के कारण देर हुई और इसलिए पहले दिन सिर्फ 78 ओवर का खेल ही हो सका। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए कहा। दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान विलियमसन 97 रन बनाकर नाबाद थे। कप्तान के साथ टीम के एक्सपीरियंस बैट्समैन रॉस टेलर 31 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले लेथम ने 86 रन की पारी खेली और कैप्टन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 154 रन की पार्टनरशिप की। लेथम के आउट होने के बाद विलियमसन ने टेलर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और स्टंप्स तक न्यूजीलैंड का कोई और विकेट नहीं गिरा। साउथ अफ्रीका ने फेफ डु प्लेसिस को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में रेस्ट दिया है। डु प्लेसी के अलावा कागिसो रबाडा, पीटर वॉन बिल्जॉन, फॉर्ट्यून और रीजा हेंड्रिक्स को भी आराम देने का फैसला किया गया है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने कहा है कि इन प्लेयर्स को टीम से रिलीज कर दिया गया है ताकि वो अपनी फ्रेंचाइज टीमों के साथ सीएसए के 4 दिनों के घरेलू टूर्नामेंट में शिरकत कर सकें या आराम कर सकें। डु प्लेसी ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में 3 मैचेस की T20 सीरीज में हिस्सा लिया था और कुल 121 रन बनाए थे। एटीके मोहन बगान ने इंजरी टाइम में गोल कर ओडिशा एफसी के खिलाफ कल रात आईएसएल में शानदार जीत दर्ज की। मोहन बगान की लीग में ये लगातार तीसरी जीत है। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बिना गोल के बराबरी पर थीं, लेकिन इंजरी टाइम के 5वें मिनट में एटीके के कप्तान रॉय कृष्णा ने अपनी टीम के लिए निर्णायक गोल दाग दिया। ओडिशा एफसी ने एटीके मोहन बगान का जमकर मुकाबला किया और मैच के तमाम स्टैट्स में वो लगभग बराबरी पर रहे। एटीके मोहन बगान ने इससे पहले ईस्ट बंगाल को 2 गोल से पराजित किया, जबकि लीग के पहले मैच में केरला ब्लास्टर्स को इकलौते गोल से शिकस्त दी थी। रॉय कृष्णा का लीग में यह तीसरा गोल था। वो 3 और प्लेयर्स के साथ जॉइंट टॉप स्कोरर हैं और अब तक उन्होंने हर मैच में कम से कम 1 गोल जरूर किया है। अभिषेक झा की रिपोर्ट। इस मैच के बिल्कुल आखिरी पल में
रॉय कृष्णा ने जो गोल किया उसकी मदद से एटीके मोहन बगान की टीम ओडिशा के खिलाफ 1-0 से मुकाबला जीतने में सफल हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह तीसरा मुकाबला था एटीके मोहन बगान की टीम की और अब तक इन्होंने तीनों मैचेस जीते हैं। कमाल का परफॉर्मेंस किया था एटीके मोहन बगान की टीम ने। अब तक 3 मैचेस में 3 जीत दर्ज की है, 9 पॉइंट्स है और पॉइंट्स टेबल में फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पर है। जबकि उड़ीसा की बात करें तो ये उनका तीसरा मुकाबला था जिसमें से कि 2 में हार और 1 ड्रॉ उन्होंने अब तक खेला है। सिर्फ 1 पॉइंट है और अंक तालिका में फिलहाल वो 10वें जो पोजीशन है उसमें आ गई थी। अगर मैच स्टैट की बात करें तो कुल मिलाकर एटीके मोहन बगान की टीम ने 12 हिट्स लगाए थे जिसमें से कि 3 हिट्स जो थे वो ऑन टारगेट थे। जबकि उड़ीसा की टीम ने कुल मिलाकर 11 हिट्स लगाए थे जिसमें से कि 2 हिट्स ऑन टारगेट थे। लेकिन जो आखिरी पल में रॉय कृष्णा ने गोल किया था उसने सब कुछ बदल कर रख दिया और यह मैच 1-0 से एटीके मोहन बगान की टीम जीतने में सफल हो गई। पोजीशन की बात करें 53% पोजीशन एटीके मोहन बगान की टीम ने हासिल किया जबकि 47% पोजीशन के साथ उड़ीसा की टीम बनी रही। लेकिन मिडफील्ड में कहीं ना कहीं मिडफील्ड में सेकेंड हाफ में उड़ीसा की टीम ने बेटर परफॉर्मेंस किया लेकिन फिनिशिंग टच नहीं देने की वजह से इस मैच को गवा गई क्योंकि मौके बने थे, फ्लैंक से 2-3 क्रॉसेस आए थे, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया और इसी की वजह से जहां पर कि 3 पॉइंट्स लेने की वो बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे उड़ीसा की टीम, वहां पर वो तीनों पॉइंट्स गवा दिया। रॉय कृष्णा की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। आईएसएल में आज फॉर्मर चैंपियन चेन्नईयन एफसी का मुकाबला बेंगलोर एफसी के साथ होगा। यह मुकाबला बोम्बोलिम के जीएमसी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीजन के अपने पहले मैच में जमशेदपुर एफसी के खिलाफ 2-1 की जीत दर्ज करने के बाद चेन्नईयन को केरला ब्लास्टर्स के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलना पड़ा था। जहां एक तरफ बेंगलोर की टीम इस सीजन में लगातार 2 ड्रॉ खेलकर अपनी पहली जीत की तलाश में है, वहीं चेन्नईयन के पास इस मैच को जीतकर 3 पॉइंट्स लेने का एक अच्छा मौका होगा। चेन्नईयन की डिफेंस ने इस बार अब तक शानदार शुरुआत की है और पहले 2 मैचेस में अब तक केवल 1 ही गोल खाया है। दूसरी तरफ बेंगलोर ने पिछले 2 मैचेस में केवल 12 शॉट लिए हैं और उसमें से 3 ही शॉट टारगेट पर लग सके हैं। उनके 3 मुख्य खिलाड़ी सुनील छेत्री, क्लाइटन सिल्वा और क्रिस्टियन ऑप्सेट मजबूत आक्रमण करने में अब तक विफल रहे हैं। सर्बिया के बेलग्रेड में 12 दिसंबर से शुरू होने वाले इंडिविजुअल वर्ल्ड कप में रवि कुमार, दीपक पूनिया और साक्षी मलिक सहित भारत के 24 पहलवान शिरकत करेंगे। ये टूर्नामेंट 1 सप्ताह चलेगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कल बताया कि 42 सदस्यीय भारतीय दल में 24 पहलवान, 9 कोच और 3 सपोर्ट स्टाफ और 3 रेफरी शामिल होंगे। मार्च में कोरोना वायरस के कारण लागू हुए लॉकडाउन के बाद से ये पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा जिसमें भारतीय पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। साई ने एक बयान में कहा कि सरकार ने इस टूर्नामेंट में भारतीय पहलवानों के शामिल होने को मंजूरी दे दी है और इसमें करीब 90 लाख रुपए का खर्चा आएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इस साल कोविड-19 के कारण वर्ल्ड चैंपियनशिप न होने की वजह से इंडिविजुअल वर्ल्ड कप आयोजित कराने का फैसला किया था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कुश्ती में अब तक 4 कोटा हासिल किया है जिसमें बजरंग पूनिया, विनेश फोगट, रवि कुमार और दीपक पूनिया शामिल हैं। भारत के पास अब अगले साल मार्च में होने वाले एशियन क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट और वर्ल्ड क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट से 2 और कोटा हासिल करने का बेहतरीन मौका होगा। एनबीए के करीब 50 प्लेयर्स पिछले सप्ताह फिर शुरू किए गए कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव निकले हैं। लीग के मुताबिक 24 से 30 नवंबर के बीच 550 प्लेयर्स की जांच की गई जिसमें से 48 यानी तकरीबन 9% पॉजिटिव पाए गए। लीग के नियमों के मुताबिक पॉजिटिव पाए गए मेंबर्स को आइसोलेट कर दिया गया है। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।